राजगढ़ वासियों को खबर बड़ी चौंकाने वाली है। एक आशा सुरतानिया नाम की एक बहन है जो उज्जैन से राजगढ़ जिले में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रही थी। लेकिन दोस्तों, शादी समारोह में शामिल होना इतना ज़्यादा महंगा पड़ा कि शायद जिंदगी भर उस बहन को वो शादी हमेशा याद रहेगी। दरअसल आशा सुरतानिया नाम की इस बहन के बैग में 90 लाख रुपए के जेवर थे। 90 लाख रुपए के जेवर लगभग चोरों ने उन जेवर को चलती ट्रेन से भरी दोपहरी में चोरी कर ली। दोस्तों, सरकार बड़ा दावा करती है। दावा इस बात का करती है कि भाई हम जो है ट्रेन का सफर बड़ी सुरक्षा वाला सफर देते हैं। ट्रेन में चोरी चकारी होती ही नहीं है, और होती भी है तो नाम मात्र की हो जाती है कभी कभी। लेकिन भरी दोपहरी में 90 लाख रुपए के, लगभग 90 लाख रुपए के जेवर चोरी होना, यह वाकई में सदमे में डालने जैसा है। अब सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि यदि 90 लाख रुपए के जेवर थे तो दीदी फिर ट्रेन से क्यों आ रही थी? कार से आ जाते, पर्सनल व्हीकल से आ जाते। सवाल कई सारे लोग उठा रहे होंगे और कई सारे लोगों के मन में उठते भी हैं, मेरे खुद के मन में उठते हैं। लेकिन फिर सरकार जो दावा करती है वो दावा क्यों करती है, और ये चोरी हुई कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, वो भी जरा मैं आपको समझाता हूं। दरअसल मक्सी शाजापुर के बीच में दो युवक ट्रेन में चढ़ते हैं, और वो ट्रेन होती है मक्सी रुठियाई रेलखंड पर चलने वाली बीना नागदा ट्रेन। बीना नागदा ट्रेन में दो युवक दोपहरी में दिन दहाड़े चढ़ते हैं, और दिन दहाड़े चढ़ने के बाद ये युवक बच्चों को बातों में लगाते हैं। दोनों जो उस बहन के साथ बच्चे आए हुए थे, वो भी राजगढ़ आ रहे थे। उज्जैन से राजगढ़ तक का सफर था। तो ये दोनों युवक उन बच्चों को बातों में लगाते हैं और बातों में मगन कर लेते हैं। उसके बाद वो जो बैग रखा हुआ था, उस बैग में कपड़े रखे हुए थे। कपड़े के बीच में लगभग 90 लाख रुपए के जेवर रखे हुए थे। उन जेवर में लगभग एक रानी हार था, 2 गले के हार थे, 100 ग्राम चूड़ी सोने की, 2 चेन, कान के जो टॉप्स होते हैं वो, गले का पेंडल सेट, चांदी के 2 करोंदे, 2 जोड़ पायल भी थी, और भी अन्य अन्य जेवर थे जिनकी कीमत आंकी गई है कि लगभग 90 लाख रुपए के जेवर उस बैग में रखे थे। ये दोनों उन बच्चों को बातों में उलझाते हैं और फट से बातों में उलझा करके उस बैग को टारगेट करते हैं और उस बैग में से जेवर निकाल लेते हैं। बैग को नहीं ले जाते, बैग में से जेवर निकालते हैं और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और ये जो आशा सुरतानिया नाम की जो दीदी है, ये इनको भनक तक नहीं लगती है कि मेरे बैग से जो है चोरी हो गई है, मेरे जेवर चोरी हो गए हैं, जिंदगी भर की कमाई मेरी चोरी हो गई है। ये बकायदा राजगढ़ आती है शादी समारोह में शामिल होने के लिए, माता पूजन में तैयार होने के लिए ये अपना बैग देखती है और उस बैग में से कपड़े निकालती है। सोचती है कि माता पूजन में मैं सुंदर दिखूंगी, अच्छा खासा जो है मेरे जेवर पहनूंगी। तो जैसे ही ये बैग खोलती है, देखती है कि उस बैग में तो जेवर ही नहीं है, जेवर चोरी हो गए हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले में, अभी तक चोर हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी से पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा। और जीआरपी पुलिस को भी सूचना दी जाती है, ब्यावरा के थाने में भी सूचना दी जाती है। अब देखने लायक बात यह रहेगी कि ये जो चोरी की जो सूचना है, इस सूचना का कितना फर्क पड़ेगा पुलिस पर, क्योंकि 90 लाख की चोरी वाकई में बड़ी चोरी होती है। और बहनों ने बताया कि ये 2 युवक बातें जरूर कर रहे थे ट्रेन में, लेकिन वो चोर 2 युवक ही हो इस बात का भी कोई वो नहीं, अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिले की जो पुलिस है, वो पुलिस इस मामले में कार्रवाई जरूर करेगी और करना भी चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम से एक सीख हमें मिलती है कि इतना महंगा सामान यदि हम लेकर चल रहे हैं तो हमारे पर्सनल व्हीकल से हमें आना चाहिए, पर्सनल वाहन से आना चाहिए। यदि हम 80-90 लाख रुपए का सामान, जेवरात लेकर चल रहे हैं तो हमें ट्रेन में आने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए इसमें,
यदि आप कीमती और महंगा सामान लेकर चल रहे हो तो ट्रेन में आप सफ़र मत करो। यदि आपको आपकी जीआरपी पर, आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।